नेगेटिव पोर्टफोलियो हमेशा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कई बार सिर्फ रॉन्ग टाइम होराइजन होता है। अगर आपको भी लग रहा है पिछले 2 साल में म्यूचुअल फंड से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं मिला, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स आज अपने पोर्टफोलियो में -2 या -3% का रिटर्न देख रहे हैं। कुछ लोगों का लमसम इन्वेस्टमेंट भी अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है घबराकर इन्वेस्टमेंट रोक देना या मार्केट छोड़ देना। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, किन फंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, किन्होंने नहीं किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में एक समझदार इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मार्केट एक जैसा था, लेकिन सभी फंड्स का रिजल्ट एक जैसा नहीं था। अगर पूरे डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पिछले लगभग 2 साल में कुछ स्मॉल कैप फंड्स ने करीब 13% तक रिटर्न दिया, वहीं कुछ फंड्स ने -8 से -9 तक गिर गए। पूरी कैटेगरी का एवरेज भी लगभग 3.3% रहा। यानी मार्केट से ज़्यादा फर्क इस बात ने डाला कि आपने कौन सा फंड चुना। यही कारण है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना काफ़ी नहीं, सिर्फ कैटेगरी, सही फंड, अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना ही उतना जरूरी है। लेकिन जब इक्विटी में उतार चढ़ाव था, तब किसने पोर्टफोलियो को संभाला? रिटर्न कमाना कला है, लेकिन रिस्क संभालना असली समझदारी है। जब इक्विटी मार्केट दबाव में था, तब कई डेट फंड ने लगभग 7% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया। यही वजह है कि अनुभवी इन्वेस्टर्स अपना पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं रखते। वे अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क और प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन बनाते हैं। यानी पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, जरूरत पड़ने पर अन्य एसेट क्लासेस का सही बैलेंस रखा जाता है। याद रखिए, जो तूफान से डर गया वो किनारा क्या पाया, जो धैर्य से कदम बढ़ाया वही मंजिल तक जाए। अब सवाल है कि अगर आपने मार्केट के हाई पर लमसम किया तो क्या करें। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपकी परीक्षा लेता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देता है। अगर आपने मार्केट के हाई पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखना बिल्कुल संभव है, लेकिन इतिहास बताता है लंबे समय में मार्केट ने बार बार नए हाई बनाया। यही कारण है कि 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन अक्सर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पोर्टफोलियो का रंग लाल देखकर तुरंत फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। पहले अपने फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखिए। मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, लेकिन मार्केट में टाइम बिताना वेल्थ बनाना है। बहुत से लोग 1-2 साल में SIP करने के बाद कहते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सच यह है कि SIP का असली जादू शुरुआत के कुछ वर्षों में नहीं, बल्कि लंबे समय में दिखाई देता है। 500, 1000 या छोटी SIP भी लगातार जारी रहे तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे वेल्थ बनाने लगती है। इसलिए SIP में सबसे जरूरी चीज़ रिटर्न नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाए तो पैसे निकालने का सही तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं, सही समय पर उसका सही उपयोग करना भी है। अगर आपका गोल जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या कोई बड़ा खर्च पूरा हो गया है, तो अपनी योजना के अनुसार पैसा निकाल लिया जा सकता है। वहीं अगर उद्देश्य आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्राप्त करना है, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। याद रखिए, हर इन्वेस्टर की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए स्ट्रैटेजी भी आपके गोल्स, रिस्क और प्रोफाइल के अनुसार होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए 3 असली नियम क्या हैं? वेल्थ किस्मत से नहीं, सही आदतों से बनती है। अगर इस पूरी चर्चा को 3 बातों में से समझें तो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बहुत सरल है। पहला, अपना गोल, रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सही म्यूचुअल फंड चुनें। दूसरा, सिर्फ इक्विटी पर निर्भर न रहें, बल्कि सही एसेट एलोकेशन रखें। तीसरा, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाए रखें। यही 3 आदतें समय के साथ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाने में मदद करती है। आखिर में पूरी वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे जानिए। अच्छे इन्वेस्टर्स मार्केट से नहीं, अपनी भावनाओं से जीतते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी गलत है। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन सही फंड सिलेक्शन, संतुलित एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आपको बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। याद रखिए, सबसे सफल इन्वेस्टर वही होता है जो मुश्किल समय भी अपना स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का पेशेंस रखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।